हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। अगर साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो इस समय बीजेपी को किसी भी राज्य में कोई टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को सबसे पहले चुनौती देनी थी, वो इस समय सबसे ज़्यादा पस्त नज़र आ रही है। कुछ एक रीजनल पार्टी को अगर छोड़ दें तो बीजेपी को कहीं भी टक्कर मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ही विपक्ष का वो चेहरा है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को थोड़ी बहुत जो है टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं और संदेश खाली से लेकर के भ्रष्टाचार तक का मुद्दा उठा रहे हैं। वजह ये भी है क्योंकि भले ही बंगाल में बीजेपी का कोई गठबंधन ना हो, लेकिन ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ बीजेपी को चुनौती दे रही है। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने भी बंगाल फतेह करने का सॉलिड प्लान तैयार किया है। अब कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनकी अगर माने तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच अंदर खाने एक तरह का समझौता हुआ है। इसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में ममता दीदी की पार्टी तकरीबन आधी सीट्स पर बीजेपी को फ्रेंडली फाइट दे सकती है। यानी बंगाल के 42 में से 21 सीटों पर टीएमसी कुछ ऐसे प्रत्याशी उतारेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे बीजेपी के लिए राह आसान हो जाए। ऐसी खबरें हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, पुष्टि नहीं है। दरअसल पिछली बार बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार ये बीजेपी का आंकड़ा बढ़कर 25 पहुंच सकता है और इसमें उसे टीएमसी की कमजोरियों का फायदा मिल सकता है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बीते महीने जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे तो फिर वहां राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात को लेकर के अटकलों का दौर लगा, लेकिन ममता बनर्जी ने तब इसे एक औपचारिक यानी फॉर्मल मीटिंग बताया। वैसे ही बीते दिनों जब दोबारा चुनावी रैली के लिए बंगाल पीएम पहुंचे तो दो दिलचस्प तस्वीरें नजर आई। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने सीधे ममता बनर्जी को लेकर के निशाना साधा, तो वही ममता बनर्जी ने भी पीएम पर टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगी थी। इसके बाद से ही इस तरह की खबरों का और अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि इन खबरों का आधार कितना पुख्ता है हमें पता नहीं है, ना ही हमें ऐसी खबरों की पुष्टि करते हैं, लेकिन फिलहाल खबर है। और वैसे भी सियासत है जहां आंखों के सामने जो होता है सच्चाई उससे कई ज़्यादा अलग पर्दे के पीछे छिपी होती है। और ये स्टेज पश्चिम बंगाल का है जहां पर पर्दा 4 जून के बाद ही उठेगा और तभी पता चलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की बिसात पर किसकी मोहरे कितने दमदार साबित हुए हैं।